करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। वीडियो के आगाज़ में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग करने वाले हैं आज ईवो की सेटिंग। और ईवो किसी किस्म की भी हो, छोटी विंगल हो, बड़ी विंगल हो, या आपकी कोई भी नई पुरानी ईवो हो, ठीक है, सब ईवो में ये सेटिंग मौजूद है। इसको कहते हैं जी प्राइवेसी सेटिंग, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो ईवो है उसको कोई कनेक्ट ना कर पाए, ठीक है। और मैं आप लोगों को ऐसी सेटिंग बताऊंगा, ऐसी सेटिंग बताऊंगा, आप लोग खुद ही कहेंगे कि ज़बरदस्त सेटिंग है। तो ये हमारे पास ईवो पड़ी हुई हैं। सबसे पहले जो है वो टेलीनॉर की यूएसबी ईवो है, ठीक है। जोंग की हो, टेलीनॉर की हो, किसी की भी हो, सेम सेटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बुलेट पड़ी हुई है, ये जोंग की, ठीक है। उसके बाद जोंग की बुलेट प्लस पड़ी हुई है। उसके बाद हमारे पास जैज़ की पड़ी हुई है। सेटिंग सबकी सेम है, ठीक है। मैं आप लोगों को आज इसकी सेटिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को अगर इसकी ना समझ आए तो मुझे कमेंट में बताएं कि भाई हमें यूएसपी की ईवो की सेटिंग चाहिए, तो मैं आपको वो भी वीडियो बना के दे दूंगा, इसकी भी बना के दे दूंगा, इसकी भी बना के दे दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि सेटिंग सबकी जो होती है वो सेम ही होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, मतलब ऑप्शन थोड़ी बहुत ही आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सेटिंग जो है वो आपकी सेम होगी। चलिए हम करते हैं वीडियो को, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये स्टार्टिंग देखिए आपको मेरी जो बता हम आ गए हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और जैसे ही हम सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने ये ईवो को ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया हुआ है कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो फ़ौरन से मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी आईपी डालूँगा 192, ठीक है। तो ये होगी मेरी ईवो ओपन। ये देखें हमारी जो ईवो है वो ओपन हो गई है जनाब। इसका ये देखिए 4G के 4 सिग्नल हैं जोंग की सिम के, ठीक है। तो हम फ़ौरन से चले जाते हैं अपनी सेटिंग के अंदर। सेटिंग में यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ईवो को लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे जी वाईफाई वायलेंस सेटिंग के अंदर, ठीक है। वायलेंस सेटिंग के अंदर सबसे पहले है जी वायरलेस बेसिक सेटिंग, ठीक है। बेसिक सेटिंग में आपको नेम आ जाएगा, नीचे ये आपको सिक्योरिटी मोड शो हो जाएगा, नीचे आपके जो पासवर्ड लगा है वो शो हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो ये देखें, SSID का ऑप्शन है आपके पास। SSID क्या होती है, जब आप ईवो को ऑन करेंगे तो आपका जो वाईफाई का नेम है वो शो होगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया हुआ, डिसेबल किया हुआ। डिसेबल क्यों किया हुआ है कि यहाँ पे अगर मैं इसको एबल कर देता हूँ तो हमारे वाईफाई के सिग्नल हर डिवाइस के ऊपर शो होंगे। अगर सॉरी, अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो हमारे जो वाईफाई के पास सिग्नल हैं वो किसी के डिवाइस के अंदर भी शो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हमने कर देना है डिसेबल। डिसेबल करने के बाद कर देना है अप्लाई, ठीक है। वीडियो को पूरा वॉच करें, बाद में ना कहना कि हमने इसको डिसेबल किया और अप्लाई किया, हम चलाएंगे कैसे, हमें शो कैसे होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो वाईफाई पासवर्ड है वो कैसे हम ढूंढेंगे। ये भी मैं आप लोगों को बाद में वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। कोई भी पार्ट को स्किप ना करें, समझें सारी बात को, फिर आप पूरी सेटिंग कर पाएंगे। सबसे पहले जो हो गया, SSID वाईफाई का जो नेम है उसको हमने हिडन कर दिया, ठीक है। हिडन कर दिया, उसके बाद चले जाएंगे हम लोग वायलन मैक ड्रेस में, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसको हिडन नहीं करना तो आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे डिसेबल की ऑप्शन लिखी हुई है। मैंने मैक ड्रेस के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो करती है डिवाइस की सेटिंग, मैंने बताई थी। ये है ईवो की सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम इसको करेंगे अलाउ। अलाउ करेंगे और यहाँ पे हम लोग मैक ड्रेस फीड करेंगे। सब दोस्तों को पता होगा कि मैक ड्रेस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि सबको पता है। यहाँ पे मैक ड्रेस ऐड करेंगे, यहाँ पे कमेंट में उसका नाम ऐड कर देंगे, ठीक है। नाम ऐड करने के बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। एक तो ऑप्शन होगी अलाउ वाली। ये ऑप्शन में क्या होगा कि जो आप ये मैक ड्रेस इसमें लगाएंगे वही कनेक्ट करेगा, जो आप मैक ड्रेस नहीं लगाएंगे वो कनेक्ट नहीं करेगा। और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है डेनी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी आप यहाँ पे मैक ड्रेस ऐड करके अप्लाई कर देंगे, सिर्फ वो वाला कनेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज सब कनेक्ट होंगे। बात समझ गए हैं ना। अलाउ पे जो आप मैक ड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे वो कनेक्ट करेगा,
और अगर आप इसको सेकंड ऑप्शन पे ले जाएंगे तो जो आप मैक एड्रेस ऐड करेंगे वो कनेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज सब कनेक्ट होंगे। ठीक है, समझ आ गई ना। तो हम जैसे ही यहाँ पे मैक एड्रेस डालेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा काम सीधा हो जाएगा। तो मैं तो जो जो सेटिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत बेस्ट सेटिंग है, वो यही है कि आप लोग क्या करें, यहाँ पे बेसिक सेटिंग पे चले जाएं। बेसिक सेटिंग में जाने के बाद इसको डिसेबल करके अप्लाई कर लें। जिसमें भी आप यूज़ करना चाहेंगे उसमें आप यूज़ कर लेंगे, जिसको नहीं यूज़ करना आप चाहेंगे उसको आप डिसेबल रहने दें। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक तो हिडन कर दिया। तो सेकंड हमने क्या करना है, इसको ओपन करने के लिए ये देखें यहाँ पे ऊपर मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है इसलिए ये नाम शो हो रहा है। अगर मैं इसको डिलीट फॉरगेट कर देता हूँ यहाँ पे नेम शो नहीं होगा। सेकंड थर्ड और ये देखें नीचे आ रहा है ना हिडन नेटवर्क, हिडन नेटवर्क के फुल जो नेटवर्क है वो शो हो रहा है। यहाँ के क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट भी ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम ये देखें SSID आ गई ना। जो आप लोगों ने ये वाली जो SSID लिखी हुई है यहाँ से इसको आपने या तो लिख लेना है या यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप SSID लिख के आप आगे जाएंगे तो आप नेक्स्ट आपसे वो कीवर्ड पासवर्ड मांग लेगा, जो आप लोगों ने थर्ड नंबर पे पासवर्ड लगाया। पासवर्ड जैसे आप एंटर करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे, आपका जो डिवाइस है वो इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है सेटिंग बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, मेरा ख्याल आप लोग ये सेटिंग समझ गए होंगे।